राधे श्याम भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हमें सुख और दुख में किस प्रकार रहना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते हैं। पतझड़ के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। ना फलों के आने का उत्सव मनाता है, ना पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक मनाएं, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। राधे राधे। चंद्रमा कितना श्रेय, शुभ्र, कितना सुंदर, किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। और क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। तनिक इस आकाश में देखिए, यह अंधकार सदैव प्रयास करता है चंद्रमा पर हावी होने का। ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है, और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है, इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना ये अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर तनिक इस संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। राधे राधे। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचीला। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण, किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों में, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक इस आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य, तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीख। राधे राधे। ये मेरी परछाई देख रहे हैं आप? प्रकाश का स्रोत जब सुहाना
जब दूर हो तो ये परछाई लंबी होने लगती है, किंतु जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत सर के ऊपर आ जाए, इस परछाई का आकार छोटा होने लगता है और अंधकार में तो ये परछाई लुप्त ही हो जाती। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा अहंकार। सुख के आगमन में, वैभव की उपलब्धि में ये बढ़ने लगता, किंतु जैसे ही संकट का ताप सर चढ़ने लगे, ये अहंकार छोटा हो जाता है और जब संकट का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है, तब ये अहंकार परछाई की भांति लुप्त हो जाता है। तो वैसे भी आपके जीवन में संकट का आगमन आपके अहंकार का तो नाश कर ही देगा, किंतु इसके लिए संकट की प्रतीक्षा ही क्यों करनी? इस अभिमान को बढ़ने ही ना दे, उत्पन्न ही ना होने दे, विवेक की डोरी से थामे रखें इसे। देखिए, मैं श्रेष्ठ हूं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं और कोई नहीं। ये अभिमान, ये अहंकार, और अहंकार और कुछ नहीं, केवल पतन की ओर पहली सीढ़ी है। तो इस जीवन में पतन की ओर नहीं, प्रेम की ओर बढ़े और मेरे साथ आनंद से करें। राधे राधे। ये शिला देख रहे हैं आप? ये वही शिला है जो मंदिरों में आप पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे? पाषाण के खंड से, एक साधारण सा पाषाण का खंड। अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। यही मनुष्यों के साथ भी होता। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं या तो आप ठोकर खा सकते हैं, चयन आपका होगा। यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार जगाएं, शुभ कर्म करें, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करें, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएं, सदाचार के मार्ग पर चलें, तो देखिए आप सम्मान अवश्य पाओगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है। क्यों? राधे राधे। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए बना रहेगा। जिसका निर्माण हुआ है वो एक न एक दिन अवश्य टूटेगा, किंतु इस टूटने का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तनिक आकाश में देखिए, ये मेघ, ये भी टूटते हैं, किंतु स्वयं टूटने के साथ वर्षा का निर्माण करते हैं। मिट्टी के ढेले टूटते हैं, उपजाऊ मिट्टी का रूप ले लेते हैं। धरती में कहीं एक बीज भीतर जब टूटता है तो धरती के ऊपर एक विशाल वृक्ष का निर्माण भी करता है। यदि जीवन में कुछ टूट जाए तो निराश मत होइएगा, हिम्मत मत हारिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए तो सही। सोचिए कि नियति ने आपके लिए कदाचित इससे भी अधिक श्रेष्ठ कुछ रखा हो जो भविष्य में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सकारात्मकता लाइए अपने विचारों में, फिर देखिए उत्तम रचना स्वयं होगी। राधे राधे। काल, कहते हैं काल से परे कुछ नहीं होता। जो भी संसार में आया है उसे काल का ग्रास बनना ही होगा। रंग का भी अंत होता है, राजा का भी अंत होता है। हमें मृत्यु की गोद से पीछे खींच ले जाने वाला चिकित्सक, वो भी एक न एक दिन मर ही जाता है।
काल सबको माटी में मिला देता है ये काल। कभी सोचा क्या ऐसा कुछ है जो काल से भी परे? क्या ऐसा कुछ है जिसे काल की काली मां भी मिटा नहीं पाती? है, और वो है प्रेम। हम भले ही मिट जाए, प्रेम की ये भावना कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। प्रेम की कथाएं कभी नहीं मिटती, जीवित रहती। ये प्रेम प्रेरणा बनकर काल से परे होकर जीवित रहता। तो यदि आप काल नहीं बनना चाहते तो सबसे प्रेम करते रहिए। इस प्रेम में बंधोगे तभी इस जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाओ। राधे राधे।